गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने एक परसेंटेज को जिस तरह से सॉल्व करा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, सेम सिनेरियो पर हम बात करेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट पर। देखिए क्या होता है, कंपटीशन के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें प्रेशर आता है और उस प्रेशर में चीज़ें आदमी भूल जाता है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन को देखो और आंसर करो। यार ये बात कब आती है, जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस करने का तरीका होना चाहिए। आप लोग जिस तरह से पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं फार्मूला होता है या ये परेशानी होती है। आज हम बात करेंगे विदाउट यूजिंग फार्मूला हाउ कैन यू सॉल्व योर सिंपल इंटरेस्ट। तो आज का टॉपिक है और आराम से थोड़ा सा सहजता के साथ बैठिएगा। यदि आपने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस बात को ध्यान से समझ लें कि पिछला वीडियो पहले देखें आप जा करके, ठीक है। यदि मैं बात कर रहा हूँ कि 16 से 2/3% की, यदि मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा दिल से समझिए ना सर। 16 से 2/3% होता क्या है? 16:2/3% इज व्हाट? इट इज़ 1/6। बहुत सिंपल सा आंसर है, ये 1/6 है। कितने ईयर्स में है ये हमको पता है, दैट इज इन 5 ईयर्स। और यदि 5 ईयर्स में है तो 5 का भी इंटू होगा, यही तो होगा सर। और यदि ये हो रहा है, मैं इस पर यदि बात करूँ कि यदि ये हो रहा है तो सर्टेनली 5/6 में जो ये 5 हिस्सा है ये आपके इंटरेस्ट का है और ये जो 6 हिस्सा है ये आपका प्रिंसिपल का है। 5 और 6 अंतर कितने का है? 1 का। बुक वाला क्या कहता है कि सर नहीं, 1 बराबर 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये कम है। आप सोचो ना, 5 बराबर कितने हज़ार रुपये बन जाएगा यहाँ पर? 5000 रुपये। और 6 भाग बराबर कितने हज़ार रुपये बन जाएगा? 6000 रुपये। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी है कि कैसे किया। फिर से बात करेंगे कि किसी धन पर 5 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 1000 रुपये कम है। यदि दर 16 से 2/3% वार्षिक हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 16 से ही 2/3 को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं। बेटा मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है और फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई, एक काम जरूर करिए। पहला काम ये करिए कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, और कौन से इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो भी सुन लीजिए। 1 से 15, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 से टिल 1/15 तक आपको याद होने चाहिए। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए, 1/16 तक इवन याद होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आता है आप तुरंत इनका आंसर करो कि 16 से 2/3 क्या होता है। आपको झकास तरीके से आंसर करना है कि 16 से 2/3 इज 1/6 और 5 सालों में ये हो जाएगा 5/6। अंतर आएगा 1 का, और 1 बराबर 1000 रुपये। तो आप कह सकते हैं यदि 1 बराबर 1000 रुपये है तो यहाँ से 5 बराबर हो जाएगा 5000 रुपये और 6 बराबर 6000। पूरी उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इस पर आगे और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और बस वही बात है ना कि साधारण ब्याज और मूलधन दो बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हीं के रेशियो के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं पहले 12.5। 12.5 क्या होता है सबको पता है, ये 1/8 होता है बच्चों, और 3 साल में हो जाएगा 3/8। और यदि मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये 3/8 है तो डिफरेंस कितने का होगा? 5 का। बुक वाला कह रहा है नहीं सर, डिफरेंस इज 3500, तो एक हिस्सा बराबर हो जाएगा 700 रुपये के। तो बच्चों यहाँ पर एक हिस्सा यदि 700 रुपये का है तो 7 या 2100 रुपये ये हो जाएगा, और 7 8 जब 56 5600 5600 रुपये ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5600 रुपये हमारा मूलधन होगा और 2100 रुपये हमारा साधारण ब्याज होगा। पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि हम आगे बढ़ें, आगे हम इस पर डिस्कशन करें तो देखिए लिखा हुआ है कि 6 से 2/3%। 6 से 2/3% है क्या? आप यहाँ पर ये बात करते हो 6 से 2/3 और फिर आपके अंदर वही टेंशन आ जाता है कि यार ये क्या है। 1/15 है। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ किस तरह से। 6 तिरक 18 और 2 20, अपॉन में 100 आ जाएगा, 20 पंचे 100, 5 या 15। 1/15 1 साल में है तो ये कंफर्म है कि 4 साल में हो जाएगा 4/15। आपको भी पता, मैं जो ये फ्रैक्शन निकालता हूँ उसमें प्रिंसिपल होता है और ये होता है इंटरेस्ट, और इनका डिफरेंस है कितना? 1 बराबर 5.5 रुपये डिफरेंस है। आपको भी पता है मूलधन और साधारण ब्याज 4/15। 15 और 4 का अंतर 11 होता है, तो 1 बराबर 50 पैसे या 0.5 कह सकते हैं। तो 0.5 के हिसाब से यहाँ तो 2 रुपये आ जाएगा, और 15 के हिसाब से यहाँ पर 7.5 रुपये आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है, 7.5 रुपये और 2 रुपये। तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। आंसर इज 7.5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़।
देख लिया होगा, आराम से बात भी समझ में आ गया होगा। तो वो बात जो है कि बार बार फ्रैक्शन पे आप काम कर रहे हो और जो ये काम चल रहा है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं और परेशानी किसी तरह की है नहीं। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 6 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 5.5 रुपये कम है, तो आप कैसे कर सकते हो, वही बात पे बात करते हैं कि 6 से 2/3% क्या होता है, 1/15 होता है, 4 सालों में 4/15 होता है। अंतर कितने का, ऊपर इंटरेस्ट है नीचे प्रिंसिपल है, अंतर है 11 का, 11 भाग बराबर 5.5 और 1 भाग बराबर 0.5, तो वहीं से निकाल देते हैं और आराम से आंसर आ जाता है। दूसरा, 950 रुपये की कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज है और शेष राशि 4% की दर से लगाई जाती है। 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 200 रुपये प्राप्त होते हैं, तो कितनी राशि 6% तथा कितनी राशि 4% पर लगाई जाएगी। तो इसको आप आराम से देख लीजिए। हाँ ठीक है, देखिए 950 रुपये की कुछ राशि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4% पर लगाई जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कितनी राशि पर 4% पे लगाएंगे, कितनी। देखिए एक अमाउंट है, एक प्रिंसिपल है 950 रुपये, जिसको आपने 2 हिस्से में बांटा हुआ है। पहले वाला हिस्सा आप कह सकते हो कि सर हम पहला सिंपल सा 6% प्रतिवर्ष और कुछ हिस्से पर हमने बात करी है 4% प्रतिवर्ष। तो इसको ये निकालना है सर कितने रुपए 5 वर्ष में साधारण ब्याज, तो 6% कितने साल के लिए लगाया, 5 साल के लिए, इधर 5 साल के लिए। तो थोड़ा सा समझ के चलना है। कुछ लोग होते हैं वो परसेंटेज निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि 6×5 30, इनमें पूरा 6% पे 5 साल के लिए लगाता तो मेरे को कितने रुपए मिलते हैं। वो कहते हैं सर 30% निकालना है, 0 तो कैंसिल हो गए और 285 रुपये 30% आ गया, 285 रुपये। अब 20% ये निकालना है तो 190 रुपये हमारा आ गया। अब आप खुद सोचो ना सर, 285 190 इसके बीच में ही मिली होगी, क्योंकि उसने कुछ अमाउंट 6% पर और कुछ 4% पर लगाया। ओवरऑल उसको दिखा हुआ है कि नहीं सर वो 200 रुपये प्राप्त करता है। यदि 200 प्राप्त करता है, देखिए टाइम का रोल इसलिए है, यदि आप यहाँ पर टाइम नहीं लेना चाहते हो तो ये कह सकते हो कि 5 साल में यदि साधारण ब्याज 200 प्राप्त होता है तो 1 साल में 40 रुपये प्राप्त होता है। वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। मुझे लगता है ना आपको जो मेथड अच्छा लगे ना, जो आपके दिमाग में सेट हो जाए, सो मच बेटर है। ज़्यादा इस बात का टेंशन नहीं लिया जाता है कि हमारे दिमाग में ये नहीं बैठ रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि 85 भाग है और ये 10 भाग है, तो ये कह सकते हैं कि 85 और 10 95 हैं और 95 बराबर 950 रुपये है, 1 भाग बराबर 10 रुपये है। और यदि हम बात करें 10 × 10 तो यहाँ पर कितने रुपए हो जाएगा, 100 रुपये, और 85 × 10 850 रुपये। तो ये हम कह सकते हैं कि 100 और 850 ये आपका आंसर होगा। दिस मैथड इज कॉल्ड एलिगेशन मैथड। अब इसकी सोच कितने तरह से हो सकती है, देखिए एक सोच तो ये भी हो सकती है ना कि 950 रुपये लगा रहे हैं और 200 रुपये 5 साल का ब्याज मिल रहा है, तो रेट कितना मिला। अब रेट निकालेंगे, वो एक टेंशन वाला काम क्यों है कि कभी कभी डिवाइड ही नहीं होता है। अच्छा, दूसरा बड़ा काम जो आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर 200 लिख रहे हो, तो यहाँ पर 200 इसलिए लिख रहे हैं ये 5 सालों का है, इसी वजह से मैंने 6% पे 5 साल का इंटू कराया, 6×5 30% निकाला हूँ और इधर 4×5 20% निकाला। और जो ये देखने वाली बात है कि आपको कौन सा आसान और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एलिगेशन मेथड। आज हम बात करेंगे एलिगेशन मेथड पर भी कि कैसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड इसका कि ओरल कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ओरल होगा कैसे। मैं हमेशा कहता आया हूँ और फिर कह रहा हूँ कि आप खुद सोचो ना सर, 6×5 30 मिला, 4×5 20, और यदि मैं मान लेता हूँ कि 4% पे लगाई गई होगी तो 30% पर क्या होता है, 30% पर कितना ब्याज मिलता है, 285 रुपये ब्याज मिलता है। मिला कितना, 200 रुपये। कितने का अंतर है, 85 का, और डिफरेंस परसेंटेज में कितना है, 10%। तो अब 10% बराबर 85 का है तो पूरा 100% बराबर कितना हो जाएगा, 850। तो ये कह सकते हैं कि 4% पे लगी राशि पे 850 मिलेगा। तो यही बात है, 950 में 850 घटा दोगे तो 100 आ जाएगा। तो कभी भी इस तरह का टेंशन नहीं लिया जाता है। अब किसी ने कहा नहीं सर हम तो पूरा का पूरा अमाउंट, मैं पूरा रफ करके फिर से समझाता हूँ।
कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और आपको कैसे सोचना चाहिए। बच्चों देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने ये ले लिया कि सर मैं तो इसको 6 5 30% और 4 पंचे 20%। अब मैंने यदि इसको 20% में मान लीजिए निकाला तो 20% में क्या आएगा, 190 रुपये आएगा। कितना इधर पर कम है, 10%। भाई 30 और 10, अब परसेंटेज तो 30% निकाल सकते हैं ना, कैसे, 6% और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 6% 5 साल के लिए। दूसरा 4% और 5 साल के लिए, तो 4 पंचे 20। आप ये कह सकते हो कि 30 और 20 2% हो गए। 30 और 20 अंतर कितने का है, 10% का। हम आपसे ये कह रहे हैं या तो आप 30% पे बात कर लो या तो 20% पे। यदि आपने 30% पे निकाल दिया तो आ जाएगा 285 और अंतर है 200 के साथ 85 रुपये का। और किसकी वजह से, 10% की वजह से। परसेंट हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 850। पर ये जो 850 होता है जब आप 30% पे कैलकुलेट करते हैं तो ये 4% पर ली गई धनराशि है। और जब आप बात करते हो कि 6% पे निकालना है तो 6% पे निकालने के लिए कोई काम नहीं है। आप सीधा 950 से 850 माइनस करेंगे और आपका 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाती है, जब आप सोचते नहीं हो। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये 30% कहाँ से आया। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने 6% और 5 साल के लिए जब आप अमाउंट निकालोगे तो 30% ही तो होगा। 6% 5 साल में 30%, 4% 5 साल में 20%। और यदि ये बात आपको समझ में आने लगती कि 4% 5 साल में 4 पंचे 20 हो जाएगा तो आराम से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसी पर आगे बात करेंगे, थोड़ा सा समझ ज़्यादा आएगा। अब जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि टेंशन कुछ होने वाली है। कैसे, क्योंकि 5% और कितने साल है, 3 साल है, तो 5 या 15। अब यदि मैं उसको 15% निकालूंगा तो 15 पना 75, ठीक है ना। और 15 पना 75 और 7 कितना, 82 की 2 80 लगा 8, 15 एकम 15 और 8 23, 232 रुपये 50 पैसे। करेक्ट है ना, 232 रुपये 50 पैसे। अब मैं बोलता हूँ आपसे कि 8% 3 साल तो कितना हो जाएगा, 24%। और यदि 24% है तो 24% निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे 24%, आप 00 दशमलव 24 पंचे 120 हो गया, उसका 0 है। 24 पंचे 120 12 132, 2 से लगा 13, 24 एकम 24 और 13, 24 और 13 कितना हो जाएगा, 37, 372। और आपको मिले कितने सर, आपको मिले 300 रुपये। तो आप वही बात है ना, आपने पहले अपने अकॉर्डिंग पहले वाले उस पर रेट पे निकाल लिया और दूसरे वाले पे निकाल लिया। यही बात थोड़ी सी ध्यान रखनी। और ये हम इसके साथ करते हैं कि 300 को 232 के साथ जब आप माइनस करते हो तो कितना आता है, 67.5। आप इससे इसको माइनस करिए, कितना आता है, 72 रुपये। आप डेसिमल हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, पहले 9 से कट कर लें तो 9 72 80 हो जाएगा। 9 से कट करेंगे, 9 सत्ते 63 और 9 पना 45 और 15, इसको 5 से कट कर लें, 15 पना 75, 16 पचाई 80। तो यहाँ से दिख रहा है कि व्हाट द रेशियो इज 16:50। तो आपको रेशियो निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, सबको आप एलिगेशन मेथड लगा के कर सकते हैं। पर मैं जो कह रहा था, मेरी बात बड़ी आसान सी थी कि मैंने ये बोला कि भाई 8% पर यदि मैं पूरा पैसा लगा देता हूँ 3 साल के लिए तो 8 त्रिक 24%। 20% निकालना बहुत आसान होता है, इसका 1/5। फिर 4% निकालना भी आसान ही है, पर ये 24% आप डायरेक्टली निकाल लेते हो कि आपका 372 रुपये आता है। आप क्या देते हो, मेरा आता है 372 8% के हिसाब से, आपको मिले 300, इसका मतलब मेरे 72 रुपये ज़्यादा है। आप देखो ना, 8 त्रिक 24 और 5 15, कितना ज़्यादा है, 24 और 15। आप कह सकते हो सीधा सीधा कि 9% ज़्यादा है। और यदि 9% ज़्यादा है तो यही तो रेशियो बनेगा। अब यदि हम दूसरे वाली की कहानी पढ़ें तो ये कह सकते हैं, हम इसको देखें तो 9/72 800 रुपये। ये 800 रुपये हमने कैलकुलेट 8 पर किया, पर आएगा ये किस पर, 5% पर। ये बात थोड़ी कम आएगी समझ में, पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन करने लगेंगे आपको समझ आने लगेगी। 800 रुपये में 1550 तो ये हो जाएगा 750। अब यहीं से रेशियो ले लीजिए 0, 16 पचाई 80 और 15 पना 75। लोग कहते हैं सर ये मेथड सबसे लाजवाब है। बिल्कुल लाजवाब ज़रूर है, बट ये थोड़ा सा तुमको दिमाग में लेना पड़ेगा कि 8% 3 साल
24% आप निकाल दो और 24% निकालने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो लिखिए अपॉन में परसेंटेज का डिफरेंस, और फिर उसको सॉल्व करने पर जो अमाउंट आता है वही प्रिंसिपल आपको देता होता है। 1550 में एक प्रिंसिपल निकल गया तो दूसरा प्रिंसिपल अपने आप आ जाएगा और फिर उनका रेशियो ले लीजिए। बट आपके लिए आसान यही मेथड होगा और ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो जाता है। बट मुझे लगता है ना, आप यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप एलिगेशन लगा लें इनिशियली, आप धीरे धीरे ये चीज़ें सीखेंगे जब वीडियो को देखेंगे कई बार। एक और ट्राई कर लेता हूँ मैं कि आपको समझा सकूँ। देखिए है क्या, 5% 2 साल, क्लियर है? 5% 2 साल, इसका मतलब क्या हुआ? 10%। इसमें 10% की बात कर रहा हूँ तो 5000 का 10% होगा कितना? 500। मिले कितने आपको? 440। सर मैं वही मेथड लगा रहा हूँ बार बार। 5% 2 साल कितने परसेंट? 10%। और 5000 का 10% सीधा सीधा 500 रुपये। और इसमें 500 की बात कर रहा हूँ और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कितना डिफरेंस है, तो आप भी बोलोगे सर 500 और 440 डिफरेंस 60 रुपये का है। और यदि ये 60 रुपये का डिफरेंस है और आप ये बोलते हैं कि 2% के डिफरेंस पर ये ऐसा हो रहा है, तो 2% का मतलब होता है 2 जीरो पर जाना, तो कितना हो जाएगा? 3000। आपको भी पता है 3000 ये है, टोटल था 5000, तो दूसरे पर कितना खेला होगा? 2000। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब 5 पे बात करेंगे तो ये 4% की अमाउंट प्रिंसिपल होगी और ये होगी 5% की प्रिंसिपल। और यदि हम कट कर लें तो 1 2 3 कट हो गया, तो 3 और 2 इसका आराम से आंसर हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझना है ये बात कि कैसे ये हो रहा है। एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ कि आपके साथ ये ठीक से समझ में आ जाए। जैसे हमने बोला कि भाई 5% 2 साल, तो 5 दूनी कितने परसेंट हो जाएगा? 10%। और 4% 2 साल, तो 4 दूनी कितने परसेंट हो जाएगा? 8%। और आप ये कह सकते हो कि 10% यदि 5000 का निकालेगा तो कितना निकालेगा? 500। और यदि 8% पे निकालेगा तो कितना निकालेगा? 400। अब 440 मिल रहा है तो अपन लिख देंगे इस उधर 440, 550 में 440 गया 60, और यहाँ पर कितना लिख देंगे? 40। 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, तो 2:3 का रेशियो बनेगा और आराम से राशि किस अनुपात में होगी? दैट इज 2:3। ये बात समझ में आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए, और ये बात धीरे धीरे आएगी आपको। मैं जो स्टाइल में कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सर 10% और 8% का अंतर कितना है? आपने बोला सर 2% का डिफरेंस है। अच्छा, होता क्या है कि अंतर हमें इस पर भी समझ आना चाहिए कि 440 प्राप्त होते हैं साधारण ब्याज, और आप बोल रहे हो कि सर 10% पे 500 मिला, मतलब कितना? 60 ही तो ज़्यादा है। 400 मिला तो कितना कम है? 40 ही तो कम है। तो आप सीधा सीधा डिवाइड करके यहाँ से बोल सकते हो कि ये 2% है, तो 2 जीरो और बढ़ गया 3000, और ये 3000 है और वहाँ पर आ जाएगा 2000। आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सॉरी 3 इस पे आया था, तो 3 और 2 जो पूछ रहा है दैट इज 2:3। तो ये गड़बड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। एप्लीकेशन मेथड आप आराम से लगा लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक और देख लीजिए कि विधान सोनी ने 30,000 रुपये उधार लिए, एक भाग पर 12%, सीधा लड़का निकालता है एक भाग पर 12%, और दूसरे वर्ष के अंत में 12%, दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता कर दिया और 36,480 रुपये दिए। तो बताइए 12% की दर पर लिया गया पैसा कितना था? आप खुद सोचिए ना, एक भाग 12% की दर पर और दूसरा भाग 10,000 रुपये की दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता कर दिया और 36,480 दिए, तो देखिए ना 10% और 12%, मतलब ये आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 10% और 12% 2 साल की बात हो रही है। अगर दूसरे वर्ष के अंत में लोन चुकता किया, मतलब सिंपल सा है कि आप 20% की बात करेंगे 24% की, तो 24% कितना हो जाएगा? 24 या 7200 रुपये आपका वो हो जाएगा। और यहाँ पर 24 की बात करें तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि 10 दूनी 20 हो जाएगा और 20 तियां 60, 6,000 रुपये हो जाएगा। यदि आपको 6,480 रुपये ही मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कितना होगा? ये 480, और यहाँ पर 7200, 6,480 के बाद यहाँ पर सिंपल सा कितना हो जाएगा? 720। और यहाँ से यदि कैलकुलेट करने जाते हैं तो 12 चौको 48, 12 छंग 72, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, ये 24 से कट कर दीजिए 2:3।
और 2 और 3 सबको पता है 5, 5 बराबर हो जाएगा 30,000 के। और आप देखिए ना 1 भाग बराबर 6,000 रुपये के, तो 6 दूनी 12,000 रुपये और 6 तिर 18,000 रुपये। तो आपको ये ध्यान रखना है 12,000 और 18,000 रुपये आपका कैसे आया, आराम से आ जाएगा आंसर। तो यही सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे आने लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है कि 2600 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। पहले भाग का 10% 5 वर्ष में लगने वाला, दूसरे भाग के 9% 6 वर्ष में लगने वाले ब्याज के बराबर है। सर आपको भी पता होना चाहिए ब्याज हमारा रेशियो देगा तो क्या देगा और किस तरह से। तो हमको भी पता होता है P1 पर पहला 50% लेना है और P2 पर कितना परसेंट लेना है, और ये बराबर है ब्याज, तो इसका मतलब हम इसको बराबर लिख सकते हैं इस तरह से 10% 5 साल और 9% 6, तो नछा का 54। यहाँ से P1 और P2 का यदि हम रेशियो निकालते हैं, इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि आपने यदि इसको कट कर लेंगे 2 से, तो 27 और ये हो जाएगा 25, 27 और 25। आप यहीं से कह सकते हो कि टोटल कितना हो जाएगा 7 5 12 और 2 2 4 और 1 5, 52। बुक वाला कहता नहीं सर ये तो 2600 रुपये है, 26 दूनी 52, 1 भाग बराबर 50 रुपये और 1 भाग बराबर 50 रुपये, तो 25 पंचे 125 1250 रुपये, 27 पंचे 135 1350 रुपये, 1250 रुपये और 1350 रुपये। आराम से इनके आंसर्स आ गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे करके करना है कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और किस तरह से क्या कहना चाहता है। अब हर जगह आप नहीं लगा सकते एक ही बात, आपको ये समझना पड़ेगा कि एलिगेशन मेथड कब लगाना है, कब वो जो बोलता है उस पर क्या बात करनी है। आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट में RT% का पूरा रोल रहेगा, तो RT% को समझना और सुनना पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इसका एप्लीकेशन आप करोगे, जितना अच्छे से आप करोगे, उतना आपको मज़ा आने वाला है। जैसे यहाँ पर भी वो कहता है कि ब्याज बराबर। अब ब्याज बराबर का मतलब एक बार बच्चे ने कर लिया, उसके दिमाग में सेट हो गया कि 9% 5 साल में 45% देगा इंटरेस्ट और 10% 6 साल में 60% देगा, तो मतलब 60 और 45 का रेशियो बनेगा, 4 और 3 का रेशियो बनेगा, 4 और 3 7, 7 बराबर 2800, 1 भाग बराबर 400, तो 4 तिया 12 और दूसरा क्या हो जाएगा, आराम से देख लीजिए, 4 चौको 16, तो 1600 और 1200 ये आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं आ रहा समझ में तो मैं फिर से बता देता हूँ, P1 का 9% और 5 साल में, P2 का 10% और 6 साल में। भाई बात समझ लीजिए, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। यहाँ से कह सकते हैं कि P1 और P2 का जो रेशियो आ रहा है वो 4/3 आ रहा है। 4 और 3 7, 7 भाग बराबर 2800 रुपये, 1 भाग बराबर 400 रुपये, और यहाँ कह सकते हैं कि 4 चौको 1600 रुपये और 4 तिया 1200 रुपये, तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1600 और 1200। बहुत आराम से आप कर सकते हैं। एक और ट्राई कर लेते हैं आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आपको। अब देखिए बेटों में पैसा बांटना है, प्रत्येक पर राशि समान, बस ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। समान राशि का मतलब होता है कि अमाउंट सेम होना चाहिए। 12 साल का बच्चा 18 साल होने में कितना समय लेगा, 6 वर्ष। 14 साल का बच्चा 18 साल होने में कितना समय लेगा, 4 वर्ष। 12 से 18 इसका मतलब क्या है, 6 साल। कितने परसेंट पे दे रहे हैं, 5% पे, तो 6 पंचे 30, मतलब जो पहले वाले बेटे को मिलेगा वो 130 के हिसाब से मिलेगा, और दूसरा वाला जो बेटा होगा 4 साल, उसको 4 पंचे 20, 120 के हिसाब से मिलेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो P1 और P2 का जो रेशियो होगा, चूंकि इनके अमाउंट बराबर थे इसलिए इंटरेस्ट में 100 जोड़ के करेंगे। जैसे P1 वाला 12 6 18 और 6 पंचे 30 है, तो नीचे लिखेंगे 130। ऊपर वाला बेटा जो है वो 14 वर्ष से 18 वर्ष, 4 साल, 4 पंचे 20, 20% पर क्या हो जाएगा, 120। कट करेंगे 12 और 13 25 हो जाएगा, 25 बराबर कितना हो जाएगा, 18,750 रुपये। और यहाँ से 1 भाग बराबर 25 सत्ते 175, कितना बचा, 12, 25 पंचे 125, 750 रुपये। यदि 750 रुपये आ रहा है
तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 12 का इंटू कराएंगे तो 12 0 0, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 9,000 रुपये। और ये जो करना है आपको 13 0 0, 13 पचे 65, 13 सत्ते 91 और 6 97, 9,750 रुपये। आप आराम से देख सकते हैं कि 9,000 रुपये और 9,750 रुपये आराम से आंसर्स आ रहे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आपके उसमें, एक और हो सकता है इसी तरह का हो। ठीक है, एक और कर लेते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। एक है 13 वर्ष का बेटा और एक है 8 वर्ष का बेटा, तो हमने एक को P1 और एक को P2 हमने इसलिए ये लिख दिया क्योंकि यहाँ पर फिर लिखा है, उसने क्या लिखा है, समान राशि। हम कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ये बात देखना बहुत जरूरी है। जब भी वीडियो स्टार्ट होती है और जब मैं अगला क्वेश्चन कहता हूँ तो आप आकर के वीडियो को पॉज किया करें, क्वेश्चन को देखा करें, क्वेश्चन को बड़ा करके जरूर देख लिया करें। क्वेश्चन को देखने से फायदा ये होगा, पहले आप पढ़ लो तो हमारी बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि बहुत कम समय में वीडियो बनाना होता है। और वीडियो बनाने के लिए सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि वीडियो बनाने में ये है ना कि सर पढ़े कि एक पिता ने अपनी इच्छा से, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। कैसे पढ़ना है ये आपका ड्यूटी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिकॉज लाइफ में सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कभी कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी आज के नौजवानों में कि वो लाइफ में सक्सेस होने के लिए शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं। और कभी भी आप किसी भी सक्सेसफुल बंदे से बात करेंगे या पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, धीरे धीरे हुई हैं सारी चीज़ें बिना पैनिक हुए। तो दैट इज़ द ऑसम थिंग, और इसी पर हम लोग बात करेंगे। P1 अपॉन P2 आपसे कहता है कि 10% 8%, तो 10% कितने साल का होगा, 13 वाला 18 साल का हो रहा है तो 5 साल, 5 में 5 दाम 50, तो राशि है तो 150 होगी। और जो 8 साल का बच्चा है 18 साल होने में 10 साल और 8% के हिसाब से 80%, तो हो जाएगा 180। 0 से 0 कैंसिल, 3 पचे 15 और 3 छंग 18, 5/6। आप सोचिए ना, 5 और 6 टोटल कितना होगा, 11। 11 भाग बराबर कितना, 1331 रुपये। 1 भाग बराबर कितना, 121 रुपये। 1 भाग बराबर 21। 5 भाग बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 600। कुछ गड़बड़ हो गई, देख लेते हैं फिर से, देखिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहे। ओके, 605 था तो 121 पंचे 605, और यहाँ पर यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 605, 726। तो वही बात है, कह रहा है प्रत्येक बेटे को प्राप्ति राशि क्या होगी, जो छोटा बेटा होगा तो उसको ये याद रखना है कि 726 और 605 रुपये। कोई गड़बड़ नहीं होनी, आराम से आंसर्स आ जाते हैं और कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इसको 3 भागों में बांटना, इसको हम लोग कल बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जितना भी वीडियो ये जिस पर बनाता हूँ मैं, उसको आपके बॉक्स में नीचे दिया होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसमें लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, आराम से देखिए, आराम से क्वेश्चंस करिए। आपके बेनिफिट्स के लिए बनाए जा रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ इनको यूटिलाइज करिए और यूज़ करिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय